ब्रेक के बाद संकल्प में आपका स्वागत है। अब बात पॉलिटिकल लीड स्टोरी की। लोकसभा चुनाव के बाद अंदर ही अंदर सियासी तपिश में कोई राज्य तप रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी ने इस बार जो नतीजे दिए हैं वो बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाले हैं। दोनों को ही अपने नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा है, लिहाजा इन नतीजों का लिटमस टेस्ट 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होने वाला है और यही उपचुनाव यह भी तय करेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सूबे की सत्ता पर विराजमान होने का प्रबल दावेदार है। योगी और अखिलेश की इस सियासी लड़ाई में एक दूसरे को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद की सियासत शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में हुए मतदान की स्याही अभी लोगों की उंगलियों से छूटी भी नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। बेशक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई, लेकिन नतीजों के 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने की अनिवार्यता के चलते तारीखें कभी भी सामने आ सकती हैं। 2 दिन पहले चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जिस तरह से एक के बाद एक मीटिंग की, उससे साफ हो गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिली हार को लेकर जितनी बेचैन है, उससे ज्यादा चिंतित आने वाले उपचुनाव को लेकर है। खबरों के मुताबिक 5 दिन बाद यानी 14 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मैराथन मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। खबर है कि बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होने वाला है। साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार होने वाला है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। यूपी के वो 16 मंत्रियों के काम की समीक्षा भी इस मीटिंग में होने वाली है। ये वो मंत्री हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र की सीटों को नहीं जितवा पाए। दरअसल बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रही है। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास में 80 में से 62 सीटें थीं, जबकि इस बार जिस तरीके की तैयारी थी, माहौल था, ऐसा लग रहा था कि मोदी और योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फतह के झंडे गाड़ देगी। लेकिन अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश फतह के प्लान के पलीते लग गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक नतीजों की समीक्षा में जो निकलकर सामने आया, उसमें टिकट वितरण में लापरवाही, स्थानीय नेताओं की सलाह को तवज्जो न देना और उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी रही। लेकिन इन तमाम कारणों में जो सबसे चिंताजनक और भविष्य में सबसे नुकसान पहुंचाने वाला कारण था, वो था जातियों की सोशल इंजीनियरिंग को ना साध पाने की बीजेपी की नाकामी, जिसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने बेहतर तरीके से भुनाया। यानी इस चुनाव में दलित और ओबीसी फैक्टर एक बड़ा कारण रहा, जिसने विपक्ष के संविधान बदल देने वाले नैरेटिव और आरक्षण को खत्म कर देने वाले मुद्दे पर बीजेपी का साथ नहीं दिया। लिहाजा बीजेपी की पहली प्राथमिकता में कास्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर हो चुका है, खासकर दलित फैक्टर। यही वजह है कि अब सरकार और संगठन में दलितों की भागीदारी को बढ़ाने की रणनीति पर तेजी से काम होना शुरू हो गया है। एक खास रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित नेताओं, दलित मंत्रियों के साथ साथ सभी जिला अध्यक्षों के एक मैराथन बैठक भी की, जिसमें तय किया गया कि 15 अगस्त के बाद एक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में लोगों के साथ संवाद किया जाएगा, अलग अलग सभाओं का आयोजन किया जाएगा, बीजेपी के खिलाफ फैले भ्रम को दूर किया जाएगा। लेकिन दलितों को लामबंद कर बीजेपी के पाले में लाने की ये कोशिश कब कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। और इस कोशिश का नतीजा क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिखा पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के पुअर परफॉर्मेंस के बाद यह उपचुनाव योगी के भविष्य के लिहाज से अग्नि परीक्षा है। अगर उपचुनाव में योगी बैक नहीं कर पाए तो योगी पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनकी हवा
पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है भी नहीं। 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं। 10 में से 3 सीटें बीजेपी के पास रही हैं। वहीं 10 में से 1 सीट बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के पास रही और बची 1 सीट बीजेपी की ही सहयोगी आरएलडी के पास रही है। 10 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। उस 10 की 10 सीटों को जीतना हमारा लक्ष्य है। हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारे पास मजबूत नेतृत्व है। माननीय मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व है, मजबूत संगठन है जिस संगठन का आधार है, और हम अपनी संगठन की ताकत और सरकार की नीतियों के दम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। संविधान और आरक्षण की बात विरोधियों ने गलत तरीके से फैलाया था, जनता जान चुकी है। इसकी सच्चाई को भी जनता जान चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे वो पंच तीर्थों का विकसित करना रहा हो, चाहे बाबा साहब के सपनों को, अंत्योदय के सपनों को पूरा करना रहा हो, शौचालय देना रहा हो, घर देना रहा हो, राशन देना रहा हो, आयुष्मान कार्ड देना रहा हो, ये सब कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, जिसको मोदी जी ने पूरा किया है। और हमें लगता है कि दलित समाज निश्चित रूप से मोदी जी के साथ है। जिन 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं वो सीटें हैं अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा, मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फुलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ सीट। अब इन 10 सीटों पर संभावना क्या है? बदले हुए सियासी समीकरणों में कौन सी सीट किसकी तरफ खड़ी नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल है। खासकर वो सीटें जहां विरोधी बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे, या यूं कहें कि वो सीट जहां से बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इनमें पहली सीट है करहल। वजह है, करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज से सांसद हैं। अखिलेश यादव इस सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप को लड़ाने की तैयारी में है। दूसरी सीट है मिल्कीपुर। अयोध्या की मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं, जहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अब चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी सीट है सीसामऊ। सीसामऊ इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है, जो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में एक है। हो सकता है समाजवादी पार्टी सोलंकी परिवार से ही किसी को यहां से टिकट दे। चौथी सीट है कुंदरकी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट संभल लोकसभा सीट के अंदर आती है, लेकिन मुस्लिम बहुल होने की वजह से यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे, जो इस बार संभल की सीट से सांसदी जीत कर आए हैं। ऐसे में 60% मुस्लिम बाहुल्य वाली इस सीट पर भाजपा की जीत बेहद मुश्किल है। 5वीं सीट है कटहरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक लालजी वर्मा यहां से विधायक थे और इस बार अंबेडकर नगर से सपा के सांसद बन गए। खबर है, लालजी वर्मा अपनी बेटी को यहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 6ठी सीट है मीरापुर। 2022 में इस सीट को आरएलडी और सपा ने गठबंधन में जीता था। चंदन चौहान इस बार बीजेपी आरएलडी के साथ गठबंधन में बिजनौर से सांसद हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल होने की वजह से ये सीट भी बीजेपी के लिए चुनौती वाली सीट। बेशक योगी आदित्यनाथ ने अपने 15 मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए एक टीम बना दी है। उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ जमीनी हकीकत की सीधी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को देने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन ही विधानसभा उपचुनाव में इस बार विनिंग फैक्टर साबित होने वाला है। स्थानीय मुद्दों पर तो योगी लीड ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने वाला नैरेटिव और आरक्षण का मुद्दा योगी के लिए उपचुनाव में मुसीबत खड़ा करेगा। विपक्ष तो इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर ही रहा है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल भी योगी की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटों के सेटबैक ने सहयोगी दलों के संतुलन को बिगाड़ा है, फिर चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो। संजय निषाद ये कह चुके हैं कि लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग लंबित पड़ी है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया कि सुभाषपा के काडर और वोटर ने तो एनडीए के उम्मीदवारों को वोट किया, लेकिन मोदी और योगी के नाम पर पड़ने वाला वोट कम हुआ है।
इधर अपना दल की अनुप्रिया पटेल योगी सरकार पर अलग सवाल उठा चुकी हैं। अनुप्रिया ने योगी को पत्र लिखकर यह कह दिया कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी के छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षक भर्तियों पर भी अनुप्रिया ने सवाल उठा दिए। उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना राहुल गांधी और अखिलेश के लिए सहयोगियों का ये वार संजीवनी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसी आरक्षण ने दो लड़कों की इस जोड़ी को यूपी में मैजिक दिया है। हालांकि उपचुनाव की अग्नि परीक्षा अगर योगी के लिए साख की लड़ाई है, तो आत्मविश्वास से लबरेज अखिलेश के लिए भी ये साख को बचाए रखने की लड़ाई है, क्योंकि अखिलेश को बीजेपी पर जीत का स्वाद चखने में 12 साल का लंबा वक्त लगा है। इस बीच 4 चुनाव हुए हैं। अब जब जीत मिली है तो फिर ये बरकरार भी रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो तमाम उपचुनाव में 10 सीटें हैं उसमें जीत दर्ज करने जा रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक झांकी दी है और वो झांकी आने वाले 2027 के चुनाव तक मुझे लगता है जनता के सामने होगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश की जनता के मन मस्तिष्क से उतर चुकी है, जिस प्रकार से उनकी विभाजनकारी नीतियां, उनको समाज को बांटने वाली नीतियां, समाज को और देश को विकास के रास्ते से विनाश के रास्ते पर डालने वाली नीतियों के खिलाफ जनता ने वोट किया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो आने वाली 10 सीटों पे उपचुनाव हैं उनमें वोट कहीं अधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा और समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पे अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को खत्म करने के प्रयास करती रही है और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव हारी है तो पिछड़ों, दलितों की बात कर रही है। उन्हीं पिछड़ों, दलितों जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, पिछड़ा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव हराने के लिए लामबंद है। जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार हो या केंद्र की 10 साल की सरकार हो, जिस प्रकार से इन सरकारों ने हमारे प्रदेश को, देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया है, जिस प्रकार से पीडीएस समाज के ऊपर अत्याचार इस सरकार में हुए हैं, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें अपना पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है लंबी दूरी तक कांग्रेस के साथ संतुलन बनाए रखना, और ये इसी उपचुनाव में तय हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर कॉम्बिनेशन है या नहीं, क्योंकि इस उपचुनाव में सीटों को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की डिमांड कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें देने की मांग की है, जिसके बदले वो कांग्रेस को यूपी में 2 सीटें दे सकती है। यूपी की विक्ट्री के बाद अखिलेश समाजवादी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। इसी वजह से वो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में सीट शेयरिंग करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी नजर यूपी के उपचुनाव पर है। वो पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में होगा, किसके नहीं, उसका लिटमस टेस्ट यही 10 सीटों वाला उपचुनाव तय करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।